नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भानगढ़ के किले की कुछ जानकारी देंगे। तो भानगढ़ भूतों का गढ़ कहलाता है। राजस्थान का ये गांव शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूतिया किला माना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातात्विक विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से किला खंडर में तब्दील भूतिया बन गया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। इस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों में रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काला जादू में माहिर था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसके पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी, जिससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और